प्रदेश में नहीं थम रहा वारदातों का सिलसिला। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहे दिल दहला देने वाली घटनाएं। बीते दिन 15 सितंबर 2022 रात तकरीबन 12 बजे से लगभग 1:30 बजे को गाजियाबाद के विजयनगर की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां राजन व उसकी पत्नी ममता पर हुआ जानलेवा हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि राजन के सगे भाई प्रिंस और भतीजा निखिल व राजन के सगे 2 जीजा व उसकी बहनें, जिनका नाम जॉनी, सन्नी, बहन पूजा और वर्षा का नाम सामने आया। वहीं राजन की बेटियों ने भी ये बताया कि उसमें राजन की मां निर्मला देवी भी शामिल है, जिन्होंने पूरे साजिश के तहत इस वारदात को अंजाम दिया। कुछ अन्य लड़कों के साथ मिलकर राजन और उसकी पत्नी ममता को बुरी तरह से मारा पीटा और वहीं मरी हालत में छोड़कर राजन और ममता को भाग गए, जिसमें राजन और उसकी पत्नी ममता बुरी तरह घायल हो गए और गंभीर हालत में लाए गए और उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल शांति गोपाल हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां राजन और ममता का इलाज चल रहा है। वहीं घायलों के परिजनों ने बताया, यूपी पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी नहीं ले रही उन अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कदम। जो आपके साथ ये हादसा हुआ है, किसने करा? उधर वर्षा थी, पूजा थी और जॉनी, सनी और निखिल था, निखिल खड़ा था उधर, ठीक है ना। प्रिंस था, निखिल मेरा भतीजा है, बड़ा भतीजा, बड़े भाई का लड़का जो कि बड़े से बड़ा रहता है। और प्रिंस था, प्रिंस बिल्कुल नशे में वो भी था, उसने भी था। तो उसने जैसे बात दो कौन थे आपके? वो दोनों बहनें थी, 2 बहनें 2 जीजा थे, जॉनी और सन्नी, वो जीजा थे, है ना। माँ थोड़ी तो दूर कोने पे खड़ी थी, माँ ने भी नहीं बोला क्यों मारे क्यों नहीं मारे। जैसे आके हम खड़े हुए, बात हुई तो प्रिंस ने मुझे धक्का दिया, जो कि वीडियो में उधर होएगा अगर वीडियो है तो मुझे धक्का दिया तो मैंने उसको धक्का दे दिया। इतने मैंने धक्का दिया, इतने वो तो डंडे वंडे वो पूरे लोहे के डंडे पर जाते, कोई बजाने चले गए, बजाए चले गए बहुत बुरी तरीके से। कितने लोग थे तकरीबन जिन्होंने हमला किया? लड़के थे तो पीछे जो लेके आए थे वो तो 7-8 तो लड़के थे वो, और 6-7 ये जने थे अपने कुनबे के वाले। तो मैं थे 14-15 जने थे ये लड़के लेके आए उधर से। जाली पकड़ रखी इन्होंने, वही कोने पे घर है, उधर पकड़ रखी है, उधर पकड़ के ले गए, फिर इनको मारा कूटा, इनको इनसे पैर पकड़वाए। ममता जी, जो आपके साथ हादसा हुआ था उस टाइम आप इनके साथ में थे? साथ में थी मैं इनके। आपको किसने बुलाया था वहाँ पे? हमारे इनके जीजा ने बुलाया था हमें फ़ोन करके। किस बात पे बुलाया? नंदोर ने बुलाया था कि ऐसे ही भी आधा भी बात करनी, आधा ये घर पर ही आ जाओ। अच्छा, फिर हम चले गए। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस वहाँ पर ऐसे खड़े हुए, थोड़ी सी हाथापाई ऐसे होता, बस धक्का उक्का से हुआ, जैसे उन्होंने बोला भी वही हुआ, फिर इतने में अटैक हो गया बस। तो जब आपके साथ ये मारपीट हो रही थी तकरीबन कितने बजे का समय था? 1:30 के बीच की बात थी, रात की बात है। हाँ, तो कहाँ पे मारा गया था आपको? वहीं पर ही, घर पर ही, बाहर, घर के बाहर। एड्रेस वगैरह कुछ है? बारात घर था हमारे ससुर जी का था, वहीं पर ही बाहर मारा हमें। फिर आप लोगों को मार पीट के कहाँ फेंक दिया गया था? वहीं छोड़ गए थे। अच्छा, तो आप लोगों की जान कैसे बची? मार के छोड़ गए, फिर मेरे को थोड़ा होश आया, मुझे होश आया, फिर जब मैं उठी खड़ी हुई, फिर हमारा जब पानी के प्लांट है, मैं वहाँ गई जहाँ नौकर जो हमारे काम करते, मैं उसके घर पे गई, वहाँ घर पे गई, भाई को फ़ोन करा था। फिर मैंने फिर लड़की को पहले कॉल करा, फिर लड़की ने कॉल करके फिर मामा के पास कॉल करा, फिर मेरा देवर था कोई जानने वाला भी, फिर वो उसको मैंने बोला वहाँ पैसे वो पड़े हुए हैं, आप उसको उठाओ, फिर उसको उठा के ले गए हैं। उसके बाद से उन्होंने कभी आपसे कांटेक्ट करा? कोई परिवार का उनका आके मिल रहा है कि आप दबाव बना रहे हो? नहीं। डॉक्टरों ने क्या बताया अभी आपके साथ जो मारपीट हुई है उसमें? पुलिस केस बना अभी तक? पुलिस वाले आए यहाँ पे? अभी नहीं आए हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए? तीसरा दिन आज। हाँ, तीसरा दिन। दूसरा दिन है, अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आप क्या चाहते हो? कारवा चाहते हैं। कारवा चाहती हूँ मुझे
अच्छा। और मतलब आपको जिन्होंने आप लोगों के साथ दोनों ने मारपीट किया? को भाई हम जेल के अंदर, हमारा कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने गुनाह कराया है तो गुनहगारों को जेल के अंदर होना चाहिए बस। सख्त से सख्त सज़ा दिलाना चाहते हैं आप? सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं उनको, बिल्कुल ही। जो भी 307 लगती है, कुछ भी लगता है तो जो भी हम सरकार के साथ हैं, हम हमारी सहायता करें। हमारे बच्चे 3 बच्चे हैं, अब उनके बच्चों को जान को खतरा है, हमें पता नहीं है कौन किधर रह रहा है। जो मेरे पास साले वाले इनके पास मेरे बच्चे में दिल्ली स्कूल कुछ मेरे बच्चों को पेपर चल रहे हैं, मेरे बच्चे को पेपर छोड़ के मैं उनको दिल्ली शिफ्ट करवाए मैंने। कितने टाँके हैं? जान खतरा ना हो। डॉक्टरों ने बताया होगा कितने टाँके हैं आपके? यहाँ तो 60-70 टाँके आए हुए हैं। ये हड्डी टूटी हुई है, जबाड़ा टूटी है, ये यहाँ से जबाड़ा टूटा हुआ है, ऑपरेशन इसका ऑपरेशन कर रहा है इसका। और यहाँ तो बहुत ज़्यादा, यहाँ भी नीली बीली बड़ी बड़ी साइड बहुत ज़्यादा है। क्या मारा था ऐसा? तो लोहे के डंडे थे यार, पाइप। आपका नाम? पलक माल्या। पलक जी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मतलब पापा के पास ना जॉनी फूफा का कॉल आया था कि भाई फटाफट आओ, तुमसे एक बात करनी है, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। तो फिर दोनों मम्मी पापा चले गए थे। फिर वहाँ पे हमारे एक बारात घर है, ठीक है। तो बारात घर पे वहाँ पे दोनों रुके थे, मतलब ऐसे मम्मी ने बताया था कि ऐसा हुआ है। तो बारात घर पे और रुके थे, स्कूटी रोको तो एकदम से इतने सारे लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था। जॉनी फूफा ने बुलाया था लोगों को, बहुत सारे 30-40 लोग थे, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा मारा। और वहाँ पे मेरे चाचा थे, प्रिंस चाचा, पूजा बुआ और वर्षा बुआ, और दादी भी थी मेरी, निर्मला दादी। तो उनके सामने उनको पीटा था और ये लोग बोल भी रहे थे कि और मारो, ठीक है। तो मार मार के उनको गोबर के पास फेंक दिया था, मतलब ठीक है, गोबर उनके पास फेंक दिया था हम दोनों को। फिर मम्मी को थोड़ी देर बाद होश आया, तो फिर मम्मी गई, किसी के पास गई थी, ठीक है। तो उनसे फ़ोन से मुझे फ़ोन करा था कि बोला कि पलक फटाफट घर की पहले कुंडी बंद कर, कि फटाफट कुंडी बंद करके लाइट बंद करके तुम लोग बैठ जाओ, कि वर्षा बुआ और जॉनी फूफा ने मिलके बहुत पिटवाया हम दोनों को, पापा वहीं अकेले, बहुत खून निकल रहा है। फिर उसके बाद फिर मैंने मामा को कॉल करा, मतलब मम्मी ने बोला था कि विशाल मामा है, उनको कॉल कर फटाफट, उनको पता कि ऐसे हुआ है। फिर उनको फिर जो हुआ उनको पता है, फिर हॉस्पिटल में लाया उनको, फिर मैं भी आई थी उनके। फिर सर आपका नाम? विशाल। विशाल जी, ये जो हादसा हुआ है ये तकरीबन कितने बजे की बात है? ये तकरीबन 12:30 बजे करीब मेरी भांजी का फ़ोन आया था, दिल्ली गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से। तो मेरी भांजी का फ़ोन आया कि मामा के मम्मी को और पापा को बुआ ने, फूफा ने, चाचा ने और दादी ने काफ़ी मारा, और काफ़ी 30-40 अज्ञात व्यक्ति भी थे। तो 30-40 लोगों ने उनको काफ़ी मारा। तो हम तो पहुंच नहीं पाते इतनी जल्दी 10-5 मिनट के अंदर। तो मेरे पे इनका एक रिलेटिव का नंबर था, तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई ऐसा बात होगी, एक बार जाके देख के मुझे बता क्या बात हुई है। तो उसका फिर मैंने उसको भेजा, तो उसने फिर मेरी उससे बात हुई, तो वो यही बोल रहा कि काफ़ी घायल हैं। तो मैंने उसको फिर ये बोला, मैं कहा भाई इनको तू एडमिट करवा हॉस्पिटल में, हम आधे 30-40 मिनट में हम तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं बस। फिर यहाँ पर आके देखा तो उनकी हालत कुछ ज़्यादा ही गंभीर थी, जिसमें डॉक्टर तक ने भी जवाब दे दिया था कि भाई खतरे से बाहर नहीं है, 24 घंटे के बाद ही बताया जाएगा। तो डॉक्टरों ने जब आप लोग यहाँ आए थे तो तकरीबन उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों ने कुछ तो बताया कि कितने टाँके आए हैं, क्या हुआ? 52 टाँके मेरी सिस्टर के सर में आए हैं और 70 टाँके मेरे जीजा जी के सर में आए हैं, और काफ़ी जगह इंजरी है, मतलब कोई हिस्सा बचा ही नहीं है कि जहाँ पर इंजरी ना हो। उनसे आपकी बात हुई, होश आया अभी तक उनको? हाँ, उनसे इतना बोला जा नहीं रहा, बात तो उनसे 2-3 बार ही हुई है, लेकिन उनसे इतना बोला नहीं जा रहा है। बस वो यही कह रहा मेरे बच्चों से थोड़ा देखते रहना, बस यहीं तक की बात हुई है। ये हादसा हुआ, आप लोगों ने सुने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह करी या नहीं करी? मेरी सिस्टर की कंप्लेंट हो रखी है, PCR कॉल हो रखी है, तो अभी उसकी जानकारी लेने के लिए हम थाने जा रहे हैं दोबारा। अभी तक पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई करी या नहीं करी? पुलिस वालों ने कार्रवाई अगर करी भी हो तो अभी हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम हैं दिल्ली के, हमें यहाँ का इतना बारे में पता नहीं है। पुलिस कार्रवाई किस तरीके से हुई? पुलिस कार्रवाई की तो अभी हमने सोची नहीं है। अभी हम अपने बहन और जीजा को ही देख रहे हैं, क्योंकि इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है। अभी थोड़ा महीने के उसमें ही लगे हुए, थोड़ा इनका इलाज वगैरह हो जाए फिर थोड़ा देखते हैं। पुलिस डॉक्टर ने क्या बोला कि आपके जीजा और आपकी बहन के बारे में? अभी तबीयत तो उनके भी थोड़ी नाजुक ही है, क्योंकि अभी उनके ऑपरेशन काफ़ी रह रहे हैं। दोनों के 2 से 2-3 ऑपरेशन बताए गए हैं, जो अभी एक भी नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है।